सोलर कुकर पर 12% टैक्स लगेगा, फेक इनवॉइस पर लगाम लगेगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में और भी कई बड़े अहम फैसले लिए गए। रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट अब जीएसटी के दायरे से बाहर होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद ये बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों, इस साल के पूर्ण बजट से पहले मानो ये मिनी बजट जारी कर दिया सरकार ने। टैक्स डिमांड और जुर्माने पर भी बड़ी राहत दी है और भी कई चीजों में जीएसटी में छूट मिली है। आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, इसकी अध्यक्षता की देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। और वैसे तो ये दोस्तों टोटल जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक हुई नई सरकार की। और ये जीएसटी काउंसिल की 53वीं मीटिंग में ऑनलाइन गेमिंग और फर्टिलाइजर पर टैक्स कम करने पर भी चर्चा हुई। तो आइए देखते हैं जीएसटी काउंसिल की 53वीं मीटिंग के कुछ अहम बड़े फैसले। पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम लागू किया जाएगा। डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा। वैसे सरकार ने पिछले महीने टोटल जीएसटी से 1.73 लाख करोड़ रुपए जुटाए और ये इकोनॉमी की हेल्थ को दिखाता है जीएसटी कलेक्शन। इन काफी मुद्दों पर चर्चा के साथ ही जीएसटी काउंसिल मीटिंग की 53वीं बैठक के अहम फैसलों की जानकारी भी दी। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जीएसटी काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की और इस मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी, जिसमें सबसे पहले निर्मला सीतारमण बोलती हैं कि फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए फेज्ड मैनर यानी कि चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम लागू किया जाएगा। दूसरा बड़ा फैसला रहा, काउंसिल ने मिल्क कैंस यानी कि जो दूध के डिब्बे होते हैं उन सभी पर एक समान 12% की दर से जीएसटी निर्धारित करने की सिफारिश भी की है। और इसके साथ ही फायर स्प्रिंकलर्स समेत सभी प्रकार के जो स्प्रिंकलर्स होते हैं उन पर अब 12% की जीएसटी दर लागू होगी। ये फायर स्प्रिंकलर्स क्या होते हैं देख सकते हैं आप, नोजल जैसे। और वहीं सभी सोलर कुकर जो हैं उन पर भी अब 12% जीएसटी दर लागू होगी। इसके अलावा रेलवे द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विसेज जैसे कि बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स, इंट्रा रेलवे सर्विसेज, इन सभी को जीएसटी से मुक्त कर दिया है। वहीं सरकार ने घोषणा की है कि डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माना भी माफ कर दिया जाएगा। ये क्या है जरा समझिए। वित्त मंत्री ने कहा कि अपीलेटेड अथॉरिटी के समक्ष अपील दायर करने के लिए अधिकतम राशि 25 करोड़ रुपए से घटाकर 20 करोड़ रुपए सीजीएसटी प्री डिपोजिट कर दी जाएगी। छोटे टैक्स पेयर्स की मदद के लिए जीएसटी काउंसिल ने साल 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने हेतु GSTR4 के लिए 30 जून तक की तारीख की सिफारिश की है। मुकदमेबाजी को कम करने के लिए जीएसटी काउंसिल ने अपील दायर करने के लिए हाई कोर्ट के लिए 1 करोड़ रुपए और सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ रुपए की लिमिट भी सिफारिश की है। यानी इतनी लिमिट तक के फैसले ही अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकेंगे ऐसा। वैसे आपको बता दूं जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग बजट के बाद, जो जुलाई में बजट आएगा उसके बाद अगस्त के मध्य में आयोजित की जाएगी, ये भी डिसाइड किया गया। और इसके अलावा भी देखिए आप, बजट से पहले मानो मिनी बजट जारी हुआ। जीएसटी काउंसिल के फैसलों के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने और क्या क्या बताया, ये कुछ पॉइंट्स देखिए। जीएसटी एक्ट के सेक्शन 37 के तहत जारी डिमांड नोटिस में पेनल्टी और ब्याज को खत्म किया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2017-18, 18-19 और 19-20 इन 3 सालों के दौरान जो भी फ्रॉड से जुड़े मामले थे उनमें ब्याज को माफ किया जाएगा। हालांकि पूरी डिमांड अमाउंट का भुगतान करना जरूरी होगा। सरकारी मुकदमेबाजी को कम करने के लिए मॉनेटरी लिमिट रखने की सिफारिश की गई है, जो लिमिट मैंने आपको बताई। हाई कोर्ट के लिए 1 करोड़ रुपए और सुप्रीम कोर्ट के लिए ये लिमिट 2 करोड़ रुपए होगी। ये लिमिट मतलब काउंसिल ने विभाग की ओर से अपील दायर करने के लिए मॉनेटरी लिमिट तय की है। जीएसटी अपीलेटेड ट्रिब्यूनल के लिए 20 लाख रुपए की मॉनेटरी लिमिट रखने की भी सिफारिश हुई है। और छोटे टैक्स पेयर्स के लिए GSTR4 दाखिल करने की जो समय सीमा 30 अप्रैल थी उसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया। और इसके अलावा GSTR1A फॉर्म को शामिल करने से टैक्स पेयर्स को GSTR1 में घोषित या अघोषित राशि में संशोधित करने या जोड़ने की भी इजाजत मिलेगी। ठीक है, तो ये तो जीएसटी टैक्स पेयर्स वालों के लिए बड़े फैसले हो गए। अब आम आदमी के लिए देखिए क्या क्या फैसले हुए, किन चीजों पर कितनी जीएसटी छूट मिली है। सभी दूध के डिब्बे जो मिल्क कैन है उन पर 12% की एक समान जीएसटी दर रखी जाएगी, वह चाहे किसी भी मटेरियल से बने हो। नालीदार और गैर नालीदार कागज के सभी कार्टन बॉक्स पर 12% की एक समान जीएसटी दर की सिफारिश हुई। इससे खास तौर से हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के सेब उत्पादकों को काफी मदद मिलेगी। और फायर वाटर्स स्प्रिंकलर समेत सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर 12% जीएसटी हो गया। सभी सोलर कुकर पर भी ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा किन किन चीजों को जीएसटी छूट के दायरे में रखा गया, मतलब इन पर आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। तो रेलवे प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री, क्लॉक रूम सेवाएं, वेटिंग रूम को जीएसटी से छूट दी जाएगी। काउंसिल की ओर से इंट्रा रेलवे सप्लाई को जीएसटी से छूट देने की सिफारिश की गई है। अगर हॉस्टल किसी शैक्षणिक संस्थान के अंदर है तो उसके माध्यम से सेवा को भी वर्तमान में जीएसटी छूट दी गई है। और काउंसिल ने अब ये भी फैसला लिया कि संस्थान से बाहर के हॉस्टल्स को भी टैक्स में छूट मिलेगी, लेकिन ये राहत केवल 20,000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति महीने होने पर ही छूट का फायदा मिल सकेगा। हॉस्टल में केवल वही शामिल है जहां रहने वाले कम से कम 90 दिनों तक रहते हैं। हालांकि दोस्तों इस जीएसटी काउंसिल में ऑनलाइन गेमिंग पर कोई खास चर्चा नहीं हो पाई, बाकी मीडिया रिपोर्ट्स थी कि इस पर भी चर्चा होनी थी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स
टैक्स पेयर्स को बेवजह नोटिस भी नहीं दिए जाएंगे। और इस जीएसटी मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के अलावा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी समेत इन राज्यों के कई अन्य वित्त मंत्री भी शामिल हुए और कुछ सीनियर अधिकारी भी थे, है ना। इससे पहले वाली जीएसटी मीटिंग पिछली सरकार में 7 अक्टूबर को हुई थी, उसमें लिए गए कुछ अहम फैसलों की जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों आज की ये जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक के कुछ महत्वपूर्ण फैसले हाइलाइट्स आपको जरूर जानने मिले होंगे। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करके बताइए मुझे। वैसे पेट्रोल डीजल ईंधन वगैरह को भी अगर जीएसटी में ले आते ना तो थोड़ी लोगों को महंगाई से राहत मिल जाती। मेरी तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है। अब उम्मीद है कि बजट में हमें इस संबंध में कुछ अपडेट देखने को मिले। आपकी क्या राय कमेंट करके बताओ और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।